हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपकी 4 जून की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पे KVS, DSSB या EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने इन तीनों एग्जाम्स के लिए, जो आपका जर्नल पेपर होता है इन तीनों एग्जाम्स का, उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है अपने चैनल पे इस मंडे से। और उस सीरीज का नाम रखा है हमने दंगल सीरीज। ठीक है, इस दंगल सीरीज में हम आपको PYQ क्वेश्चंस दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो KVS के हो सकते हैं, वो DSSB के हो सकते हैं, वो EMRS के हो सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो लेवल है फॉर जर्नल पेपर वो सेम है। और वही सेम स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग आपको सुबह 9 बजे से और रात 9 बजे तक 5 क्लासेस के जरिए करते हैं। इन 5 क्लासेस में आपकी EVS की हो सकती है फॉर KVS, आपकी कंप्यूटर फॉर KVS है, मैथ्स है तीनों EMRS, DSSB, KVS के लिए, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है KVS के लिए, साइंस पूछी जाती है अलग से। और साइंस का फायदा यहाँ पे होगा कि ये आपको EMRS और DSSB के जनरल पार्ट में भी काम आएगी। पैडागोजी तीनों चीज़ के लिए, KVS, DSSB, EMRS, उसके 40 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं डेली, जो एग्जाम्स में आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और बच्चे हमारी इस दंगल सीरीज का फायदा उठा के इंप्रूव कर रहे हैं। इससे पहले हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रही थी, उससे जुड़े हुए थे। उसके बाद अब ये आ गई आपकी दंगल। और इसके बाद बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर कोर्स तो छोड़ो, हम तो आपकी जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उसी से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। सो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हम यहाँ पे भी बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं, उनका स्कोर जो है बढ़ रहा है, जो टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह वो दे रहे हैं तो वहाँ पे उनका स्कोर भी बढ़ रहा है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर KVS, DSSB और EMRS फॉर द पोस्ट ऑफ PRT, TGT एंड PGT, क्योंकि इन सब का लेवल अब लगभग सेम ही रहता है, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुबह 9 बजे होती है, उसके बाद दोपहर 12 बजे, फिर शाम को 3 बजे, शाम 6 बजे और रात को 9 बजे। ये 5 क्लासेस इस तरीके से हमारी चलती हैं। और ये ऑल्टरनेट डेज में इसका कभी मैथ चलता है, कभी साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये ऑल्टरनेट चलता रहता है आपको। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? यह आपका आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है जी। Recently, Bihar Chief Minister Nitish Kumar announced what percentage of reservation for girls in engineering and medical colleges? ये किया गया है जी 33%। मान के चलो अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 33 सीट जो है वहां पे गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दी गई है। बाकी आपकी बची हुई जो 67 सीट्स हैं उस पे जितनी भी आपकी कैटेगरीज होती हैं, UR, OBC, SC, ST, ये इनके लिए फाइट के लिए है। ठीक है, 33% जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्व कर दी गई है ओनली फॉर गर्ल्स। और ये 67 का मतलब ये नहीं है कि बॉयज के लिए, इसमें सब है, इसमें बॉयज भी है और इसमें गर्ल्स भी है। ठीक है जी, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा स्टेप मैं कहूँगा बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बिहार जैसी जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट की थोड़ी कमी रहती है अगर मैं बात करूं और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करूं, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया। हाँ जी, अगर आप हमारे KVS PRT के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कैसे जुड़ना है तो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो जोरावर क्लासेस की प्ले स्टोर से, उसके बाद आप स्टोर सेक्शन पे जाएंगे, बिल्कुल नीचे की साइड आपको एक स्टोर सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आप KVS PRT का जो कोर्स है वो खोलिए। वहाँ पे आपको अलग अलग KVS के कोर्सेज दिखाई देंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी होंगे, TGT PGT का जनरल पार्ट भी मिलेगा वहीं पे आपको। तो अगर KVS PRT का कोर्स आपको लेना है तो नीचे जाके उस पर क्लिक करें और उसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का जो प्राइस है वो 2999 है। इसमें आपको KVS PRT के सारे कोर्सेज हम कंप्लीट करा रहे हैं। 240+ वीडियोज हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और इन 240 वीडियोज में आपका 80% कोर्स जो है KVS PRT का वो कवर हो चुका है और आने वाले विद इन अ मंथ हम लोग पूरा 100% आपको दे देंगे। ठीक है जी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें इस बटन को दबा के। बाकी जिसने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन ये बेल आइकन नहीं दबाया, इस घंटे को नहीं दबाया, तो घंटा दबाओ और घंटा दबाने के बाद ये ऑल वाली जो नोटिफिकेशन है इसको सेलेक्ट करना है, ना कि ये पर्सनलाइज रखनी है। ठीक है, ऑल वाले को सेलेक्ट करना है।
बाकी आप अगर हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है हमारा, इस पर आप मुझे नाम लिख के भेज दें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। ये हमारे 2 सोशल हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, दोनों को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे साथ फेस टू फेस लाइव करना चाहते हैं तो वो कभी कभार हम इंस्टाग्राम पे करते हैं। बाकी टेलीग्राम पे हमने क्विज़ स्टार्ट की हुई हैं आप लोगों के लिए, क्विज़ वगैरह वहाँ पे चल रही हैं। बाकी सारे नोटिफिकेशंस, लेटर्स वगैरह जो आते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम पे चेक करते हैं। तो टेलीग्राम को नीचे से ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे पोल वगैरह भी चलते रहते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है ये टेलीग्राम की यात्रा भी आपके लिए अच्छी रहेगी, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें साथ साथ में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार क्वेश्चन है। इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिसेंटली कमीशन्ड विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विच इज द थर्ड इन द सीरीज ऑफ 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल? और ये जी सजग, नाम याद रखना है आपको, सजग, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप में जोड़ा गया है। थर्ड ऐसा होगा अपने आप में इस तरह का। यहां देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज सजग को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन, मशीनरी और सेंसर्स जैसे मेन चीजें जो हैं वो उपलब्ध कराई गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजग आईसीजी को दिया गया है बाय एनएसए, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? अब जब भी कोई समझौते जो है वर्ल्ड बैंक के साथ होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया हैज साइंड $200 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक फॉर विच कैंपेन? और ये आपका राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन। इस चीज के लिए जो है $200 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, इस कैंपेन के लिए। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ साथ उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बोनापन, अल्प पोषण, रक्ताल्पता, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरों में को कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्प वजनी बच्चों में 2% तक की गिरावट लाना है इस अभियान का ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन का एक ऋण समझौता किया है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य सरकार ने विजेता के लिए 50 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? अपने आप में बहुत ही अच्छी अनोखी प्रतियोगिता और इसीलिए स्टार क्वेश्चन कहता हूं मैं इसको। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द कोविड मुक्त गांव कॉम्पिटिशन विद अ प्राइज ऑफ ₹50 लाख फॉर द विनर? अब देखिए, इस टाइम पे कोरोना काल में कितना अच्छा कंपटीशन जो है इस गवर्नमेंट ने रखा है, और इसका आंसर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने कितना अच्छा कंपटीशन रखा है गांव वगैरह के लिए, जहां पे लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम होती है कि अगर आप जीतते हैं कोविड मुक्त गांव कंपटीशन तो आपको आपके गांव के डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपीज जो है दिए जाएंगे, ठीक है ना। कितना इनोवेटिव आइडिया, मुझे बड़ा पसंद आया। महाराष्ट्र सरकार ने 2 जून 2021 को रुपए के पुरस्कार के साथ कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गांवों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। घातक वायरस के प्रसार को सीमित करने के लिए ग्रामीणों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अनोखी प्रतियोगिता कोविड मुक्त गांव शुरू की है जिसमें जीतने वाले गांवों को 50 लाख रुपए का इनाम जो है दिया जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5।
नासा ने 2028 और 2030 के बीच किस ग्रह पर 2 नए मिशन शुरू करने की योजना की घोषणा की है? ये हो गया आपका, अगर इंटरनेशनल दृष्टि से देखें तो आपका सुपरस्टार क्वेश्चन। नासा हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च 2 न्यू मिशंस टू विच प्लैनेट बिटवीन 2028 और 2030, और ये जा रहे हैं जी वीनस पे, शुक्र, ठीक है, वीनस जो मरकरी के बाद आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हमारी अर्थ आती है, चौथे पे मार्स आता है अगर हम सन की तरफ से बात करते हैं, ठीक है। तो वीनस पे 2 नए मिशन जो है नासा ने 2028 से 2030 के बीच करने की घोषणा की है। नासा ने 2 जून 2021 को 2028 और 2030 के बीच शुक्र के लिए 2 नए अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है। ये 2 मिशन दशकों में ग्रह पर नासा के पहले मिशन होंगे और इसका अध्ययन करने का लक्ष्य होगा ग्रह के वायुमंडल और भूभर्गीय विशेषताएं। अभी तक तो मार्स के पीछे पड़े हुए हैं सब, अब जो नासा है वो राइट ना जाके अब लेफ्ट जा रही है, अर्थ के वीनस पे जा रही है ना। और वीनस पे हम क्यों नहीं जाते हैं कभी, स्टार्टिंग से कभी वीनस पे क्यों नहीं है? क्योंकि वीनस जो है वो गर्म है। मरकरी का तो आपको पता ही है कि सन के सबसे क्लोज मरकरी है, वो तो है ही, वहां तो जीवन है ही नहीं। बट वीनस भी काफी ज्यादा गर्म है, उसका जो आपका वायुमंडल है या जो कहें कि जो भी चीजें हैं वहां पे वो सारी बहुत ज्यादा गर्म है। इसीलिए सभी जो मिशंस होते हैं वो मार्स की तरफ होते हैं, वहां पे जीवन खोजने की तलाश होती है, ना कि वीनस, ठीक है। लेकिन 2028 से 2030 के बीच वायुमंडल और भूभर्गीय विशेषताएं जानने के लिए 2 मिशन लॉन्च करने वाला है नासा। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज द खर्ग 2 जून 2021 को आग लगने के बाद डूब गया? अगर इंटरनेशनल दृष्टि से देखें तो ये भी स्टार क्वेश्चन है भाई, ठीक है जी। विच कंट्रीज लार्जेस्ट नेवल शिप द खर्ग sank आफ्टर अ फायर ऑन जून 2, 2021? और ये है जी आपका ईरान का सबसे बड़ा शिप द खर्ग जो है आग लगने की वजह से 2 जून को डूब गया। ईरान का सबसे बड़ा नौसेना जहाज जिसे द खर्ग के नाम से जाना जाता है 2 जून 2021 की शुरुआत में ओमान की खाड़ी में आग लगने के बाद डूब गया। ईरानी मीडिया के अनुसार एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान लगभग सुबह 2:25 पर आग लगी, जब जहाज बंदरगाह के पास ही स्थित था और वहीं पर आग लगने के बाद वह डूब गया। एक तो यहां पे जहाज का नाम भी याद रखना है आपको, ठीक है। जहाज का नाम है आपका द खर्ग, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, द खर्ग। ये जहाज का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अफ्रीकी संघ ने 9 महीने में 2 सैन्य तख्तापलट के बाद किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? ये भी स्टार क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल पे स्टार क्वेश्चन है बिल्कुल। द अफ्रीकन यूनियन हैज सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री आफ्टर 2 मिलिट्री कॉर्प्स इन 9 months? और ये किया गया है जी माली में, ठीक है। अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन ने जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी है माली की। अफ्रीकी संघ ने 2 जून 2021 को माली गणराज्य की सदस्यता को 9 महीने के लिए 9 महीने में एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दूसरे सैन्य तख्तापलट के आधार पर निलंबित कर दिया। सैन्य तख्तापलट नेता कर्नल गोइता ने पिछले सप्ताह देश की गिरफ्तारी का आदेश दिया है, ठीक है जी, ये याद रखना है आपको, माली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इशाक हरजोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति बने हैं? ये मैं बता दूं आपको, ये सुपरस्टार क्वेश्चन है। इशाक हरजोग हैज बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और ये इजराइल के बने, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इजराइल क्योंकि इसका आंसर, तो इजराइल के 11वें प्रेसिडेंट कौन है? इशाक हरजोग, ठीक है जी। लेबर वेटरन इशाक हरजोग को कैसेट में एक गुप्त मतदान में इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पूर्व श्रमिक नेता को संसद द्वारा एक वोट में चुना गया था क्योंकि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लगातार 12 वर्ष के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए गठबंधन बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे, ठीक है। अपने को कुछ याद नहीं रखना है कि वहां की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हमें याद रखना है इजराइल के 11वें नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इशाक हरजोग, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे?
और यह मनाया जाता है जी दुनिया भर में हर साल 1 जून को। ठीक है, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने का है। तो सिंपल सा हमें तो यहाँ यही याद रखना होता है कि ये दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। ठीक है जी। और सबसे पहले 1949 में रूस में और 51 कंट्रीज में 1950 में। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत और एडीबी ने किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडियन एंड एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हैव साइंड अ $2.5 मिलियन agreement to support the preparation of road upgrade project in which state? और ये सिक्किम में। सिक्किम में सड़कें और ज्यादा अच्छी हों इसके लिए एडीबी और इंडिया में एक समझौता हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है $2.5 मिलियन का। ठीक है जी। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। भारत ने सिक्किम में प्रमुख जिलों को उन्नयन के लिए तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 3 जून 2021 को एशियाई विकास बैंक के साथ $2.5 मिलियन परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ और पर्यटन स्थलों में संपर्क सुधरेगा। ठीक है, तो भैया ये थे आज के 10 क्वेश्चन आपके। आई होप यू लाइक इट। आई होप आपको अच्छे लगे हैं। जल्दी ही मैं सारी जो अभी तक पीछे की जितनी भी पीडीएफ रह रही है वो कोर्स में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कोर्स वाले बच्चों को साथ साथ में पीडीएफ भी मिल जाती है करंट अफेयर्स की। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर वैकेंसीज, तो मैं बता रहा हूँ आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये ना करें। अगर आपको फ्री में तैयारी करनी है विद MCQ क्वेश्चंस, तो आप हमारी दंगल सीरीज से आज ही जुड़ें, सारी उसकी क्लासेस लेना स्टार्ट करें। अगर कोई क्लास लाइव नहीं भी ले सकते तो बाद में देख लें। बाकी हमारा कोर्स भी है फॉर KVS PRT, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और 600 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक वहाँ एनरोल हो चुके हैं एंड एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड। एंड वहाँ से जो मोटिवेशन मिल रही है वो सारा जोर जो है हम फिर से यहाँ पे आपके लिए लगा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए दैट्स इट। अब 9 बजे की आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी विद सत्यम सर। बाय, टेक केयर एवरीवन।